Now the whole world can acknowledge me. जी तो गाइस, आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रिया रिप्ली वापस आ चुकी है और भाई वो जजमेंट डे से यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहती हैं और भाई डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो को वो यहाँ पर बुलाती हैं और वो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई सिर्फ 2 हफ्ते मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं थी तो भाई क्या चीजें हो गई। फिन बैलर तो भाई इंजर हो चुका है, भाई वो तो आज मंडे नाइट रॉ पे है भी नहीं। डेमियन प्रीस्ट तुम भी भाई आज मेडिकली क्लियर नहीं हो और जो डोमिनिक है वो तो अपनी चैंपियनशिप ही हार चुका है। तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ 2 हफ्ते में गए और भाई चीजें जो है वो बिल्कुल टूट फूट कर रख गई और वो कहते हैं कि हाँ भाई हमारे में कोई लीडर नहीं है लेकिन हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और भाई मैच जाने से पहले एक बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के गई थी कि भाई ये जो ग्रुप है इसको संभाल के रखना है। और वो यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट की बात करें तो भाई वो डेमियन प्रीस्ट कहते कि भाई मैं जाने से पहले तुम्हें बता के गई थी कि भाई तुमने चीजों को जिस तरह से वो लेके चलना है, लेकिन भाई तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों की वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप को हार गया। मतलब अगर मैं होती तो भाई मैं उसकी मदद करती और वो जो चैंपियनशिप है उसको मैं हरवाने ना देती, लेकिन भाई तुम लोगों ने चीजों को जो है वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया और डोमिनिक अपनी चैंपियनशिप हार गया। भाई डेमियन प्रीस्ट इसका जवाब देते हैं और भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये जो भी भाई जे उसो कोडी रोड सैमी ज़ेन केविन ओवेंस भाई इनका जो भी चक्कर है ये जब भाई मेरे पास आएंगे तो भाई मैं इनको हैंडल कर लूँगा। दूसरी बात अगर तुमने बात की कि भाई जो जजमेंट डे है उसके बंदों के पास से सब कुछ जा चुका है तो भाई मेरे पास तो मेरी चैंपियनशिप भी है, मेरे पास मेरा सीनियर मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस भी है। एक बंदा जिसके पास उसका टाइटल नहीं है वो है डोमिनिक मिस्टीरियो और भाई उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर रिया रिप्ली को काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है और भाई सबसे पहले तो वो कहते हैं कि भाई कल NXT के शो में तुम्हारा रीमैच होने वाला है फॉर दी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप और वो यहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई अगर तो तुम जीत गए तो तुम वापस आ जाना जजमेंट डे में और अगर तुम चैंपियनशिप जीतने में सक्सेसफुल नहीं हो जाते तो तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है वापस आने की। तो भाई इस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली के दरमियान चीज़ें दिखाई गई जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। लेकिन अब देखते हैं बराबर भाई अगर डोमिनिक वाकई में कल भाई चैंपियनशिप नहीं जीत पाते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे रिया रिप्ली की तरफ से डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। जे उसो आ जाते हैं, उसके बाद भाई जे उसो सबसे पहले आकर रिया रिप्ली को भाई कहते हैं कि भाई वेलकम करते हैं उनको और भाई काफ़ी ज़्यादा वो मिस कर रहे थे जिस तरह से भाई वो अपनी स्टोरीज में भी लगा रहे थे। तो भाई वही चीज़ उन्होंने की और भाई डेमियन प्रीस्ट काफ़ी गुस्से में भी आ जाते हैं, वो अटैक करने लगते हैं लेकिन भाई डोमिनिक बीच के अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई नहीं भाई मैं इन चीज़ों को लेकर चलूँगा और उसके बाद वो चीप शॉट के लिए अटैक भी करते हैं। लेकिन भाई सुपर किक आती है, यहाँ पर जेडी मैकडोना भी आ जाते हैं, 2-on-1 वाली सिचुएशन जे उसो के साथ हो जाती है। कोडी रोड्स यहाँ पर उनको बचाने के लिए आ जाते हैं, इन दोनों ने मिलके बाकी दोनों को जो है वो वहाँ से भगा दिया और उसके बाद एडम पियर्स आके फास्ट एंड के लिए मैच भी ऑफिशियल कर देते हैं। जे उसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप। तो अब भाई जो चैंपियनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है क्योंकि भाई जे उसो भी नहीं हार सकते मैच को और कोडी रोड्स भी अपने मैचेस को नहीं हारते। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ये मैच जो है वो मज़ेदार होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों हमें शो पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिलती है बिटवीन टोमासो चियाम्पा एंड गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके अंदर वही चीज़ें होती है भाई टोमासो चियाम्पा काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप होते हैं भाई वो यहाँ पर आज ही मैच डिमांड कर लेते हैं और भाई इनकी लड़ाई वगैरह भी होती है वहाँ पर भाई काफ़ी वो भी मज़ेदार थी। यहाँ पर वो सबमिशन होल्ड में भी फंसाते हैं तो क्लियरली भाई टोमासो चियाम्पा को काफ़ी फेवरेट दिखाया जा रहा था कि शायद वो गुंथर को हरा देंगे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब क्या वो चीज़ वो कर पाए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बैक स्टेज से भी हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट काफ़ी गुस्से में है कि भाई मैं आज मेडिकली क्लियर नहीं और फास्ट है जो कि इसी हफ्ते वहाँ पर एडम पियर्स मुझे एक मैच में डाल देता तो भाई ये क्या ही चीज़ है। जेडी यहाँ पर आते हैं और भाई जेडी के ऊपर काफ़ी गुस्से होते हैं डेमियन, लेकिन भाई रिया रिप्ली यहाँ कहती है कि हो सकता है भाई उसके पास कोई प्लान हो और भाई ये लोग वो प्लान लेके आते हैं कि भाई हमें इन चारों को तोड़ के फिर इनके ऊपर रूल करना पड़ेगा। मतलब जे उसो कोडी रोड सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस इन सबको हमें तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को लेके चलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें शो पर सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं। माइकल कोल उनका इंटरव्यू लेते हैं और माइकल कोल उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो बैक है वो तुम्हें काफ़ी तंग कर रही है और भाई इसके बावजूद तुमने एक लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच एक्सेप्ट कर लिया। और भाई लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच में कोई भी रूल नहीं होता, सिर्फ एक ही रूल होता है कि भाई तुम्हें अपने जो अपोनेंट है उसको डाउन रखना है 10 कितने तक। तो भाई अगर तुम्हारी बैक ही ठीक नहीं है जो कि भाई यहाँ पर वो कहते भी हैं कि भाई वो एक थ्रेड की तरह है, मतलब बिल्कुल धागे की तरह तुम्हारी जो बैक है वो चिपकी हुई है और तब वो किसी भी टाइम भाई अपना जवाब दे सकती है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन में तुमने लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच को एक्सेप्ट क्यों किया। और भाई सेथ रॉलिंस का जवाब देते हैं कि भाई तुम कमेंट्री कितने साल से कर रहे हो। वो यहाँ पर बताते हैं कि भाई 26 साल है जहाँ पर 2 छुट्टियाँ। तो भाई सेथ कहते हैं कि भाई तुम्हें इस काम से प्यार है, तुम अपनी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, इसलिए भाई तुम यहाँ पर छुट्टी नहीं करते। और भाई मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो काम है, मुझे जिस चीज़ से प्यार है वो है इस रिंग के अंदर कम्पीट करना। इस रिंग के अंदर कम्पीट करने से ही भाई मैंने अपना घर बनाया, मैं फूड अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता हूँ, मुझे मेरी वाइफ मिली, मुझे मेरी बच्ची मिली। तो भाई वो सारी चीज़ें इस रिंग की वजह से हैं और भाई मैं इस रिंग के अंदर तब तक लड़ना चाहता हूँ जब तक मेरे अंदर ज़रा सी भी हिम्मत बाकी है। और उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं इस रिंग के अंदर मतलब कि कोलैप्स कर जाता हूँ तो भाई इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं गिव अप नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी चीज़ हो वो इस रिंग के अंदर हो। और उसके बाद शिंसुके नाकामुरा का यहाँ पर पैकेज चलाया जाता
था। भाई वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम लगता है भाई लोगों की सिंपैथी बटोरना चाहते हो कि भाई लोग तुम पे तरस खाएं कि हाँ भाई ये बंदा तो लड़ रहा था और भाई उसी के दौरान ये जो है वो कोलैप्स कर गया और इसकी वजह से अपनी चैंपियनशिप हार गया। तो भाई यहाँ पर वो सिंपैथी लेने के चक्कर में तुम ये सारा कुछ करे और तभी दोस्तों सेथ रॉलिंस इस तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो पीछे से आके शिंसुके नाकामा उन्होंने अटैक कर दिया। सबसे पहले तो भाई किंशासा पड़ता है, उसके बाद वो काउंटिंग करते हैं लेकिन सेथ रॉलिंस उठ जाते हैं। उसके बाद वो चेयर लेके आते हैं और भाई 10 से 20 यहाँ पर जो चेयर शॉट्स हैं वो सेथ रॉलिंस को पड़ती हैं। उसके बाद फिर से वो काउंटिंग करते हैं, भाई सेथ रॉलिंस फिर से खड़े हो जाते हैं और एंडिंग में फिर से भाई दोबारा से चेयर शॉट्स और किंशासा पड़ता है और उसके बाद भाई नाकामुरा यहाँ पर काउंटिंग करते हैं जो कि काफ़ी उन्होंने फास्ट की लेकिन सेथ रॉलिंस इस दफ़ा नहीं उठ पाए। और भाई इस तरह से जो शिंसुके नाकामुरा है आज उन्होंने फिर से अपनी स्टेटमेंट दी है और एंड के ऊपर वो टाइटल को भी रेस करते हैं। अब भाई क्या वो ये चीज़ फास्ट में भी कर पाएंगे, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ड्रू मैकिंटायर भी हमें देखने को मिलता है। भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आके चीज़ों को हैंडल करते हैं कि भाई किस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे जवाब देना चाहिए कि भाई मैं क्यों वो अब बंदा नहीं रहा जो कि मैं पहले हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो भाई बैक स्टेज पर जितने भी बंदे हैं मैं उनको जवाब देने, भाई जब ब्लड लाइन मुझे मार रही थी तो तब ये लोग कहाँ पर थे, तो अब भाई अगर मैं इनको नहीं बचा रहा तो भाई इसमें कोई भी मेरे जो फैंस हैं उनको मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा। तो भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैंने अपने पूरे करियर में इसी तरह से किया है कि भाई मैं हमेशा सच का साथ देता रहता हूँ लेकिन भाई अब मैं जो है वो पिस ऑफ हो चुका हूँ, लेकिन भाई अब मैं वही चीज़ करूँगा जो कि मुझे ठीक लगेगी। और उसके बाद भाई यहाँ पर द मिस भी आते हैं क्योंकि भाई पहले मिस टीवी का सेगमेंट था ड्रू मैकिंटायर के साथ जो कि ड्रू मैकिंटायर ने खुद कैंसिल करवा दिया। तो मिस यहाँ पर आकर को कहते हैं कि भाई तुमने क्यों ये चीज़ की, तो भाई ड्रू कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मिस कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था इसलिए भाई मैं तुम्हें मल्टीपल टाइम मिस टीवी के अंदर बुलाना चाहता था। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पर इन दोनों की जो है वो बातचीत चल रही होती है। भाई मिस को यहाँ पर बार बार वो शटअप करवाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ, मैं भी जाकर सेथ रॉलिंस को अटैक कर दूँ, उससे उसकी चैंपियनशिप छीन लूँ, लेकिन भाई ऐसा बंदा मैं नहीं हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ है उनको खुद गेन करता हूँ। और उसके बाद में मिस कहते हैं कि भाई अब मुझे पता लग गया भाई तुम क्या हो, तुम भाई एक मिक्स बंदे हो, तुम एक दोगले बंदे हो, तुम्हें जब दिल करता है तुम अच्छे बंदे बन जाते हो लेकिन जब तुम्हें पता लगता है कि भाई चीज़ें तुम्हारे हक में नहीं जा रही तो तुम एक बुरे बंदे बन जाते हो। और उसकी वजह से जो ड्रू मैकिंटायर है वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और भाई वो मैच के लिए डिमांड करते हैं और उसके बाद भाई इनका मैच भी हो जाता है जिसको ड्रू मैकिंटायर इजीली जीत भी जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स भी हमें देखने को मिलता है जो कि बताते हैं कि भाई जजमेंट डे, कोडी रोड्स, जे उसो ये सब आने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो अब भाई क्या वहाँ पर इनका कोई ब्लड लाइन के साथ टकरा होगा जिमी उसो का जे उसो के साथ, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन टोमासो ciampa एंड गुंथर। और ये मैच काफ़ी अच्छा था। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के भाई जितने भी मैचेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये मैच भाई उन्हीं में से एक था। यहाँ पर काफ़ी मोमेंट ऐसे लगा भी कि भाई यहाँ पर जब सबमिशन के अंदर फंसाया गुंथर को तो ऐसा लगा कि भाई कहीं वो टैप आउट ना कर जाए क्योंकि अब तो वो वैसे भी लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन बन चुके हैं, तो क्या पता भाई कहीं वो आज ही अपनी चैंपियनशिप हार ना जाए। लेकिन मैच की एंडिंग में मल्टीपल टाइम पावर बॉम्ब पड़ता है टोमासो ciampa को और उसके बाद स्लीपर सोल्ट के अंदर फंसाया जिसका कोई भी जवाब नहीं था टोमासो ciampa के पास, वो पास आउट हो जाते हैं और इसकी वजह से जो गुंथर है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और मैच खत्म होने के बाद जो गुंथर है वो तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन भाई लुडविग केजर और जियोवानी विंची इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों जॉनी गार्गानो आ जाते हैं और भाई जॉनी गार्गानो ने आके सेव किया। अब भाई वो भी अटैक कंटिन्यू ही था, मतलब गार्गानो आए थे तो भाई अभी वो अटैक कंटिन्यू था तो भाई मंडे नाइट रॉ की टाइमिंग खत्म हो गई तो भाई वो चीज़ पूरी दिखाई नहीं गई। लेकिन भाई जो जॉनी गार्गानो है अब वो वापस आ चुके हैं तो DIY का रीयूनियन हमें अब देखने को मिलेगा और ये किस तरह से अब टैग टीम डिवीजन के अंदर जाके कम्पीट करेंगे, क्या चैंपियन बन पाएंगे, वो देखने में काफ़ी मजा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।